हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों बजट 2024 आने वाला है और आप में से कई लोगों ने पिछले 1 साल या 2 साल में काफी पैसे बनाए हैं। किसी ने 40% रिटर्न, किसी ने 30%, किसी ने 20%। लेकिन अब अगले 5 साल का क्या? ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो अगले 5 साल में मल्टी बैगर बन सकते हैं, यानी पैसे कहीं गुना कर सकते हैं? तो ये सिर्फ एक ही चीज बता सकती है, वो है बजट। इससे ये पता लगता है कि सरकार ने अब कहां मन बनाया है पैसे लगाने का। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे 4 म्यूचुअल फंड, और वो भी चारों अलग अलग सेक्टर से, यानी हर म्यूचुअल फंड का सेक्टर अलग है। तो हमारा पहला सेक्टर होगा रेलवे, दूसरा होगा हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर, तीसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और चौथा होगा हाउसिंग फाइनेंस। तो पहले चलते हैं हमारे पहले सेक्टर पे, जो है रेलवे सेक्टर। दोस्तों, इलेक्शन से पहले फरवरी 2024 को एक इंटरिम बजट आया था। इस बजट में रेलवे पे खास फोकस किया गया था। और अगर आप कुछ रेलवे के स्टॉक्स पे नजर डालेंगे, जैसे IRFC, इसने पिछले 1 साल में 500% का रिटर्न दिया है। जी हां, 50 नहीं कह रहा हूं, 500% का रिटर्न सिर्फ पिछले 1 साल, और पिछले 5 साल में 750% का रिटर्न दिया है। जी हां, ये सब सुनने में झूठ लगता है, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हैं IRFC। यानी अगर आपने इसमें 1 लाख का अमाउंट डाला होता आज से सिर्फ 1 साल पहले, तो आप अभी 5 लाख रुपए लेके बैठे होते सिर्फ 1 साल में। और सिर्फ ये एक ही स्टॉक नहीं है, अगर आप रेलवे का एक और स्टॉक देखेंगे, जैसे रेल विकास निगम, इसने पिछले 1 साल में 411% का रिटर्न दिया है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्या गया है कि जो 500% रिटर्न आ रहा है? और क्या आगे भी ये अब ऐसे ही रिटर्न देंगे? और रेलवे के म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? टेंशन नॉट, सब समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्स की। रेल विकास निगम, जो एक रेलवे की कंपनी है, उसके पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स है। जी हां, और ये ऑर्डर्स सिर्फ इंडिया से नहीं है, ये ओमान, दुबई, मालदीव्स, बांग्लादेश, हर जगह से ये ऑर्डर्स आए हुए हैं। यानी इनके पास काम की कोई कमी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, फेब के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि वो 40,000 रेलवे की बोगी को अपग्रेड करेगी वंदे भारत के स्टैंडर्ड से। यानी 40,000 बोगी को मॉडिफाई करके वो वंदे भारत ट्रेन के जैसे बनाई जाएंगी। यानी आप ये सब चीजें देख के कह सकते हो कि रेलवे का फ्यूचर काफी बिंदास लग रहा है अगले 5 साल के लिए। तो अब आते हैं रेलवे के म्यूचुअल फंड्स पे। तो पहले सबसे जरूरी बात, सिर्फ रेलवे का कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड नहीं आता कि जिसमें सिर्फ रेलवे के स्टॉक हो, लेकिन इसका एक जुगाड़ आता है। यानी कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो रेलवे में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो जिसने रेलवे में इन्वेस्ट करना है वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला फंड है क्वांट का PSU फंड। इसमें करीबन 14% पैसे रेलवे के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं। यानी इस फंड में जैसे मान लीजिए टोटल 100 रुपए लगा हुआ है, तो 14 रुपए रेलवे के स्टॉक्स में जाते हैं। दूसरा है क्वांट का मोमेंटम फंड, इसमें 6% जाते हैं। फिर है इन्वेस्को, इसमें 4.8% जाते हैं। फिर है सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें 6% जाते हैं। और HDFC डिफेंस, जो आजकल बहुत फेमस है, उसमें भी करीबन 6% रेलवे में पैसे डालते हैं। और अगर आप कोई भी इनमें से म्यूचुअल फंड खोल के देखेंगे, तो आपको 40-50% से रिटर्न कभी भी कम नहीं मिलेगा पिछले 1 साल में। यानी पिछले 1 साल में बंपर ग्रोथ हुई है, क्योंकि एक बुल मार्केट भी चल रही है। लेकिन अगर आप अगले 5 साल के बारे में भी सोचेंगे, तो ये स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्टर पे, जो है हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर। दोस्तों, इलेक्शन से पहले के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि 90,171 करोड़ ये हेल्थ केयर में एलोकेट करेंगे, यानी हेल्थ केयर में लगाएंगे, जो कि पिछले साल था 79,000 करोड़। यानी 10-11 हजार करोड़ गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है स्पेंडिंग हेल्थ केयर सेक्टर पे। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि 9 से 14 साल की लड़कियों को वो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए भी एनकरेज करेंगे। यानी उनमें अवेयरनेस करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे लगवाने के लिए। जिससे क्या होगा कि जो वैक्सीनेशन वाली कंपनी है, उनके भी स्टॉक्स बढ़ेंगे। अब ये तो बात हो गई सिर्फ इंडिया की, लेकिन अब USA से भी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। जी हां, अमेरिका ने कहा है कि वो अगले 3 सालों में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स और मेडिसिन की इंडिया में डबल कर देगी। यानी USA भी अब इंडिया से वैक्सीन्स और मेडिसिन की सप्लाई बढ़ा देगा और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स देगा। यानी अगले कुछ सालों में हेल्थ केयर सेक्टर की भी बल्ले बल्ले होने वाली है। अब आते हैं हेल्थ केयर और फार्मा के म्यूचुअल फंड्स पे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ICICI का प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है। ये भी बहुत अच्छा फंड है, इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में 40-50%। वही है क्वांट का हेल्थ केयर फंड, जिसने 61% का रिटर्न दिया है। वहीं आप मिराय का भी देख सकते हैं, UTI हेल्थ, टाटा का भी फंड है एक, आदित्य बिरला सन लाइफ, DSP हेल्थ केयर, निपॉन का, SBI का भी फंड है एक, और HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्टर पे,
जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इलेक्शन से पहले के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने यह कहा था कि वो अब 11 लाख करोड़ खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल, जो कि पिछले साल से 11% ज्यादा है। यानी गवर्नमेंट ने मूड बना लिया है इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग बढ़ेगी तो रोड्स बढ़ेंगी, हाईवे बढ़ेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे 5G सर्वर, 6G इंटरनेट एक्सेट्रा, और इन सब के म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। तो अगर टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की बात करें तो पहला फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, आईसीआईसी प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपने वही ध्यान रखना है कि आपने वही फंड सेलेक्ट करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम हो और उसका AUM भी बड़ा हो। अब आते हैं अपने चौथे सेक्टर पे, जो है हाउसिंग सेक्टर। दोस्तों, इलेक्शन से पहले के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने यह कहा था कि वो 2 करोड़ नए घर बनाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और सिर्फ ये ही नहीं, गवर्नमेंट ने कहा था कि एक स्कीम वो ये भी नहीं लाएगी जिसमें मिडिल क्लास और जो रेंट पे रहते हैं वो भी अपना घर खरीद सकेंगे, जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग भी कहते हैं। तो जब हाउसिंग सेक्टर बढ़ेगा तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को पैसा तो चाहिए, लोग लोन लेंगे या कहीं से फाइनेंस लेंगे, क्योंकि सब तो कैश दे नहीं सकते इतना। तो इन सब के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड भी बढ़ेंगे और इस सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, क्योंकि आप कुछ गवर्नमेंट के स्टॉक्स भी देख सकते हैं, जैसे हुडको। इन्होंने पिछले कुछ सालों में 100% का रिटर्न दिया। तो अगर कुछ हाउसिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमारा पहला फंड है HDFC का हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा फंड है ICICI का प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और तीसरा है टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कांटेक्ट करें, क्योंकि आपके पैसे बहुत कीमती हैं। तो ये थे इंडिया के कुछ टॉप फ्यूचरिस्टिक म्यूचुअल फंड सेक्टर। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखें कि ये सब सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, यानी बड़े हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक छोटी सी न्यूज भी इन सेक्टर को हिला सकती है और इनके म्यूचुअल फंड्स को भी हिला सकती है। तो हमेशा 5 या 10% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें अपने पोर्टफोलियो का, यानी आप 100 में से 5 से 10 रुपए ही लगाएं इन म्यूचुअल फंड्स। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, व्हिच इज मनी राइट।